हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग दो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ये दो क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ लिए, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं और करते हैं, तो आपके मशीन डिज़ाइन जैसे सब्जेक्ट में 10 नंबर कहीं नहीं गए। 10 नंबर आप इजीली ला सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सिलेंडर की डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है और कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको समझाया था। साथ ही मैंने उसका आपको एक न्यूमेरिकल भी बताया था, और वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों वीडियो मिलाकर आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्या है। द बोर ऑफ अ सिलेंडर ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। हमको एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दे रखा है, उसका बोर दे रखा है यानी कि कैपिटल डी दे रखा है। कितना? 150 mm। द मैक्सिमम गैस प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लिमिटेड टू 3.5 मेगा पास्कल। तो हमको पी मैक्स दे रखा है 3.5। और क्या दे रखा है? सिलेंडर हेड इज़ मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। देखो, ग्रे कास्ट आयरन का हमारा सिलेंडर हेड बना हुआ है, जिसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है? सिग्मा म्यू टी बराबर 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पर दोस्तों आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है 5। हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द थिकनेस। देखो, पहली चीज़ तो ये पूछी गई है, द थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड की थिकनेस क्या है ये हमको बताना है। और स्टड इज मेड अप ऑफ FE3 250, ये स्टड की वैल्यू दे रखी है और स्टड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है। एक तो आपको देखो ग्रे कास्ट आयरन की दे रखी है और एक स्टील की दे रखी है, दोनों की अलग अलग दे रखी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमसे पूछा क्या गया है? सिलेंडर के हेड के बारे में, थिकनेस के बारे में पूछा गया है, और नंबर ऑफ स्टड पूछे गए हैं, और नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड पूछा गया है, और पिच ऑफ स्टड। बेसिकली हमसे स्टड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखो कल मैंने आपको कहाँ पर एंड किया था मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं दोस्तों उसकी बात करूँ, स्टड की बात करूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि स्टड के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे। देखो, स्टड के लिए कल मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, π/4 d स्क्वायर पी NS π/4 DC का स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद पिच सर्किल डायमीटर इस फार्मूले से निकालते हैं हम लोग। फिर पिच ऑफ स्टड हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था। और अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो देखो, थिकनेस के लिए मैंने सिलेंडर हेड की थिकनेस के लिए ये वाला फार्मूला बताया था आपको, इस फार्मूले को लगाते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हमको दिया क्या गया है ना, गिवन लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमको क्या दे रखा है? बोर दे रखा है, यानी कि हमको डी दे रखा है, कैपिटल डी कितना? 150 mm दे रखा है। और अगर हम बात करें दोस्तों, हमको पी मैक्स दे रखा है, कितना? पी मैक्स दे रखा है 3.5 MPa। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैं पहले आपको लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर हमको दे रखा है सिग्मा UT दे रखा है हमको, कितना? 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है आपको, कितना? 5। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है सिग्मा YT, जिसकी वैल्यू आपको 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखी है। और इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दे रखी है दोस्तों? इसकी भी 5 दे रखी है। ठीक है, और क्या क्या पूछा गया है वो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमसे पूछा गया है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमसे थिकनेस पूछी गई है। तो थिकनेस निकालने से पहले कल मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला आपको एक फार्मूला बताया था, वो पहले मैं आपको दिखाता हूं। क्या मैंने आपको बताया था कि अगर
फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाए, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। हाँ देखो, ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको परमिसिबल स्ट्रेस निकालनी है तो सिग्मा टी निकालना है हमको थिकनेस, तो सिलेंडर की मटेरियल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला बताया था आपको, ठीक है। चाहे सिग्मा वाई टी हो चाहे सिग्मा यू टी हो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 30 एम्पियर से 70 एम्पियर तक हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल कर हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमको परमिसिबल स्ट्रेस दे रखी है, कौन सी, परमिसिबल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, किसकी, फॉर सिलेंडर हेड, है ना, सिलेंडर हेड ही तो निकलवाया हमको, सिलेंडर हेड किससे निकालेंगे, सिग्मा टी, ठीक है। अब सिग्मा टी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा यू टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सिग्मा यू टी की वैल्यू कितनी, 200 लिख लिया आपने। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके लिए कितना दे रखा है, 5, आप लोग 5 लिख लीजिए। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 4 से कितने होते हैं, 20, ये 40 न्यूटन पर mm² निकल कर आ गया, ठीक है। चाहे आप इसको सिग्मा टी बोलो चाहे सिग्मा सी बोलो, कुछ भी बोलो, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई 40 न्यूटन पर mm²। अब मैंने देखो आपको कल थिकनेस का फॉर्मूला बताया था कि सिलेंडर हेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, TH बराबर D अंडर रूट के अंदर CP इंटू सिग्मा C, ठीक है। और C क्या होती है, 0.1 होती है, और सिग्मा C की वैल्यू हम लोग 30 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो दोस्तों वही करेंगे हम, जो हमारा पहला पार्ट था हमसे यही पूछा गया था कि सिलेंडर की थिकनेस क्या है ना, थिकनेस ऑफ सिलेंडर, हमसे यही पूछा गया कि भाई थिकनेस ऑफ सिलेंडर क्या है। तो देखिए अगर मैं TH निकालूंगा तो मैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, D अंडर रूट के अंदर C इंटू P और सिग्मा C, और C की वैल्यू यहाँ पर कहाँ कितनी होती है, 0.1 होती है, मैंने आपको बताया था। और सिग्मा C की वैल्यू 30 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो D क्या है हमारे पास, बोर की वैल्यू हमको दे रखी है ऊपर, कितनी, 150 mm, तो यहाँ पर 150 हम लोग लगा देंगे। C की वैल्यू कितनी है, 0.1। अगर मैं P की बात करूँ तो P मैक्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.5 एम्पियर, तो यहाँ पर 3.5 लगा देंगे हम लोग। अब बात हो जी सिग्मा C, तो सिग्मा C की वैल्यू हम लोग 30 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू 40 ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो कितना आएगा, मैं आपके आप सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये है हमारे पास कैलकुलेटर, अगर मैं सॉल्व करूँ इसको 150, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 40, अंडर रूट बंद कर देंगे, तो लगभग हमारे पास कितनी वैल्यू आई दोस्तों, 14.03 वैल्यू आई, लगभग अप्रॉक्स, है ना। या एक काम करते हैं, एक तरीके से और सॉल्व करके देखते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई विथ 3.5 डिवाइड बाई 40, ये जो है 8.75, ठीक है। इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो 0.09 मल्टीप्लाई बाई 150, अप्रॉक्स 14 वैल्यू हमारी, लगभग हमारी वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, 14.03 आ रही है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं 14 मान लेते हैं, है ना। कितनी आ गई, 14 mm हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। देखिए दोस्तों हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 14 mm निकल कर आ गई थिकनेस ऑफ सिलेंडर की। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमको नंबर ऑफ स्टड बताने हैं। तो नंबर ऑफ स्टड बताने के लिए मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को मैं आपके सामने लिखता हूँ और फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था और न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था इसी के बेस पर। तो देखिए हम इसी फार्मूले को लिखते हैं और करते हैं फटाफट से अपना क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग साइड से रखते हैं।
अगर मैं बात करूं अब आगे सेकंड जो पार्ट है हमारे पास क्या निकलवाया है, नंबर ऑफ स्टड, है ना। अगर हम नंबर ऑफ स्टड निकालेंगे तो उसके लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, सबसे पहले देखो स्टडी की लिमिट हम लोग निकालते हैं। स्टडी की लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हम मिनिमम है हमारे पास, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टड है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्टड है तो क्या लेते हैं हम लोग 0.01D प्लस 4 लेते हैं, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टड है तो दोस्तों इसी के बीच की वैल्यू हम लोग लेते हैं, कितना 0.02D प्लस 4। अब देखो यहाँ पर 0.01D की वैल्यू हमारी पीछे निकली थी, कितनी निकल कर आई थी, देखो D की वैल्यू 150 mm हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 150, अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 0.01 मल्टीप्लाई बाई 150 कितना आया 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टड के लिए हम लोग क्या करेंगे 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150, यहाँ पर दोस्तों प्लस 4 भी है तो इसमें भी हम लोग प्लस 4 करेंगे, 1.5 प्लस 4 तब आया 5.5, ठीक है। ये क्या है 5.5। ऐसे दोस्तों यहाँ पर भी प्लस 4 करेंगे हम लोग, तो कर लो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस 4 कितना आएगा 7, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू लेते हैं दोस्तों किसकी, कि स्टड की वैल्यू पता करते हैं कि कितने स्टड हैं। तो दोस्तों हम लोग कहीं ना कहीं इन दोनों की बीच की वैल्यू लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर 5.5 और 7 की बीच की वैल्यू लूँगा तो मैं मान लेता हूँ, हमने माना लेट नंबर ऑफ स्टड है हमारे कितने, मान लिया मैंने 6 हैं, है ना। 7 और 5.5 के बीच की वैल्यू मैंने ले ली 6 हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं NS, है ना। NS की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, इस तरीके से हम लोग NS की वैल्यू निकालते हैं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं अपना, कौन कहाँ गया, π/4D²P, है ना। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखो आप, ये मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में साइड से बताया था, तो आपको थोड़ा कम समझ आया होगा। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ लिखिए π/4, ठीक है, इंटू D² मल्टीप्लाई बाई P बराबर NS। अब NS की वैल्यू हमको पहले से पता है, ठीक है। फिर π/4 मल्टीप्लाई बाई DC² इंटू सिग्मा T। अब दोस्तों देखो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो सिग्मा T है इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है 30 से 100 या 70 मेगापास्कल के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। और DC के लिए मैंने आपको बताया था, देखो फॉर्मूला आपको एक काम करता हूँ दिखा देता हूँ। DC के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो सिग्मा T के लिए 35 से 70 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते थे हम लोग। DC के लिए अगर हमें D निकालना है तो 0.4D लिखते हैं, ठीक है, कितना 0.84D। और यहाँ पर सिग्मा T की वैल्यू हम लोग 35 टू 70 MP के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसमें लगा दूँ, देखो π/4 का π/4 है ही, D² हमारे पास D कितना दे रखा था हमको 150 दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 150 का स्क्वायर करेंगे। P की बात करूँ तो P मैक्स था, P मैक्स हमको कितना दे रखा था 3.5 दे रखा था, ठीक है। NS हमने निकाल ही लिया 6। DC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.84D का होल स्क्वायर, ये हमको दे रखा है, ठीक है। और सिग्मा T की वैल्यू हम लोग 35 से 70 के बीच में कोई भी ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 50 ले लेता हूँ मान लो, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ से D निकालना है हमको। तो देखो π/4 से π/4 हमको लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो एक काम करता हूँ, ये 50 और 6 इसको नीचे ले आता हूँ, है ना। तो देखो 150 का स्क्वायर, एक काम करता हूँ मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो 150 है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा दोस्तों कितना आएगा ये, और इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3.5 का, तो हमारे पास कितना आया 78750, इसकी वैल्यू आ गई। अब 6 और 50 को क्या करता हूँ इसके नीचे ले आता हूँ। देखो 6 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना आ जाएगा 300, ये इसके नीचे आ गया। यहाँ से ये जो वैल्यू दोस्तों ये यहीं पे रहने देते हैं अभी हम लोग, है ना।
डी का ये स्क्वायर, पूरा डी का स्क्वायर है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे उसको समझिए। अगर मैं यहाँ से डी को कैलकुलेट करूँगा तो डी हमारे पास कितना निकल कर आएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो 0.84 का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो देखिए एक काम करता हूँ, इसको भी खोल कर लिख लेता हूँ। ये होगी आपकी 0.84 है ना, मल्टीप्लाई बाई 0.84, ये आपका हो गया कितना 0.7056 डी स्क्वायर। ठीक है, अब और यहाँ पर ये आपका ये निकल कर आ गया, और ये आपके पास ये सेम है 78750 अपॉन 300। अब एक काम करो, इन दोनों का इसको नीचे ले आओ यहाँ पर, ठीक है, और डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर देखो कर लो 0.7056 मल्टीप्लाई बाई 300। ठीक है, हमारे पास कितना निकल कर आएगा, ये 78750 अपॉन 300। देखो ये थोड़ी कैलकुलेशन में बड़ी करके दिखा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओ। ऐसा है ना, कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए पूरा कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब इसका आप लोग डिवाइड करोगे तो डी की वैल्यू निकल आएगी। देखो 78750 डिवाइडेड बाई 211.68। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से ये आंसर निकल कर आया। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, तो 19 कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। डी की कितनी वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, अप्रॉक्स हमारी डी की वैल्यू आएगी दोस्तों 19.28। इसको हम क्या कर लेते हैं, डी की वैल्यू 20 मान लेते हैं, है ना, मान लिया हमने कि भाई 20 के बराबर है। तो दोस्तों देखो इतनी सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चाहो तो डायरेक्ट भी डी की वैल्यू निकाल सकते थे अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करके, मैंने आपको और सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ से हमको वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, अब हमसे पूछा है कि डायमीटर ऑफ स्टड कितने हैं और पिच ऑफ स्टड क्या है। तो देखो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि पिच सर्किल डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, D+3D करते हैं। तो देखो यहीं पर हमसे थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है, पिच सर्किल डायामीटर, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, D+3D करते हैं। अब देखो D कितना है हमारे पास, 150 था, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था D की वैल्यू 150। ठीक है, 3 और D की वैल्यू ये आपकी 20 निकल कर आ गई, यहाँ पर 20 कर दो। यहाँ पर अगर आप निकालोगे पिच सर्किल डाया तो कितना निकलेगा, 3 2 6 150, 3 2 6 60। तो कितना आ गया देखो, 0 का 0 और 6 और 5 11 और ये 210, अप्रॉक्स कितना निकल कर आ गया आपको 210 मीटर। ये पिच सर्किल डाया निकल कर आ गया दोस्तों। तो अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर हमको पिच ऑफ स्टड भी पूछा गया था। तो पिच ऑफ स्टड के लिए कौन सा फॉर्मूला था, पाई डी पी अपॉन एन एस। निकाल दो, देखो यहाँ पर पिच ऑफ स्टड, देखो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और कल मैंने आपको समझाया था, बहुत ईजी तरीके से मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया था डेरिवेशन इसका थोड़ा बहुत, है ना। तो देखो पाई डी पी, अब देखो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, पाई डी पी। अब देखो पाई की वैल्यू तो पाई है हमारे पास, और डी पी कितना है हमारे पास, ये निकल कर आया, यही तो है डी पी भैया, यही तो डी पी है दोस्तों, कि पिच सर्किल डायमीटर यही तो है हमारा। तो पाई डी पी की वैल्यू कितनी है 210। एन एस हमने ऊपर निकाला था, एन एस की वैल्यू हमने ऊपर 6 मानी, 6 निकली थी हमारी, तो यहाँ पर 6 ले लो। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पर शिफ्ट लगाया, शिफ्ट लगा के, अरे कहाँ गया, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 210 डिवाइडेड बाई 6, कितना आएगा 109, कितना है लगभग अप्रोक्स दोस्तों आपका 109.9 mm। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई पिच ऑफ स्टड की। अब इसमें एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, अगर हम मिनिमम पिच निकालते हैं तो 19 × √d कर देते हैं, मैक्सिमम पिच की बात करें तो 28.5 √, के अंदर d, ये हम लोग करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कर लो आप लोग, कुछ नहीं। मिनिमम पिच की बात करें हम लोग
तो 19 इंटू अंडर रूट डी, तो यहाँ पे 19 इंटू अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 20, हमने कैलकुलेटिव पर से हमने ले ली थी। तो दोस्तों देखो कर लो, 19 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट कितना 20, कितना आया आपका 84.97, है ना। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम बात करते हैं ये आपकी किस में निकल कर आएगी, एमएम में। ये भी इसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम पिच के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 28.5 अंडर रूट डी, तो 28.5 अंडर रूट डी, तो यहाँ से 28.5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लो आप लोग, 28.5 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट डी कितना आ गया 127.45, 127.45 mm। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपका 10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इसको समझें अच्छी तरीके से किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, द सिलेंडर ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। हमको देखो इसमें भी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन दे रखा है, और इसमें सिलेंडर का बोर दे रखा है, यानी कि देखो हमको यहाँ पे डी दे रखा है, मैक्सिमम प्रेशर दे रखा है हमको, है ना, पी मैक्स दे रखा है दोस्तों हमको कितना 3.5 MPa। फिर देखो ये दे रखा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये सिलेंडर का मटेरियल है, तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू दे रखी है ना, किसकी, सिग्मा U2 की वैल्यू दे रखी है, ये 200, ये 200 हो गई। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 6 दे रखा है, पॉइजन्स रेशियो दे रखा है 0.25, है ना, और हमसे पूछा क्या है, थिकनेस ऑफ अ सिलेंडर वॉल की थिकनेस क्या होती है, और हमको सर्कमफेरेंस स्ट्रेस बतानी है, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर वेल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो दोस्तों मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ जो मैंने कल आपको बताया था, जब मैंने डेरिवेशन इसका कराया था आपको कि भाई डिज़ाइन किस तरीके से हम लोग करते हैं सिलेंडर की, तब मैंने आपको बताया था कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा इस पर स्ट्रेस की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये लेते हैं पी डी स्क्वायर अपॉन डी नोट का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें क्या लेते हैं इसमें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट लिखिए, ये कल हमने सॉल्व किया था, 1 मिनट दोस्तों, कहाँ गया, हाँ जी देखो ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये है हमारे पास सिग्मा टी, सिग्मा सी निकालनी हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो थिकनेस निकालने के लिए, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल के लिए ये मेन फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले वही चीज़ कि आपको क्या करना है, जो भी दे रखा है क्वेश्चन में उसको लिख लो। चलो इसको हटाओ फटाफट से यहाँ से, और हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, हमारे पास क्या है, 3rd क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है वो वैल्यू लिख लो सबसे पहले। तो हमको दे रखा है डी गिवन, ठीक है, गिवन क्या क्या है हमको, सबसे पहले डी दे रखा है हमको 150 mm, और पी मैक्स दे रखा है कितना 3.5 MPa, और हमको क्या दे रखा है दोस्तों, सिग्मा UT दे रखा है 200, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है आपको पता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखी है हमको 6, पॉइजन्स रेशियो दे रखा है 1/, या फिर इसको म्यू बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो को, कितना 0.25 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या गया है, टू फाइंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल, मेन तो यही पूछा गया है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस निकालते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस, है ना, या फिर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोल सकते हो आप लोग। ये कैसे दी जाती है, सिग्मा टी, आपको पता है सिग्मा UT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा किया था हम लोग, ठीक है। तो सिग्मा UT की वैल्यू हमको 200 दे रखी है, तो 200 लिख ली, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 रखा है, हमने 6 लिख लिया।
अब यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 200 डिवाइडेड बाई 6 कितना 33 आ गया अप्रोक्स, 33.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करने के पर्पज़ से सिग्मा टी की वैल्यू हम इसको कितना ले लेते हैं, 40 मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के पर्पज़ से। चलो हमने 40 मान ली लगभग, आप 40 नहीं 34 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसीलिए इसको 40 मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको पता है हम किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगाएंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, अभी मैंने आपको दिखाया था जो फार्मूला हम लोग लगाते हैं, कहाँ गया। देखो थोड़ा सा ये खो जाता है ना, बहुत सारे तो हो जाता है, चलो पता नहीं कहाँ गया। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर हम थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल की अगर हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल की अगर हम लोग थिकनेस निकालते हैं तो हम फार्मूला लगा देते T बराबर पी मैक्स डी अपॉन 2 सिग्मा सी प्लस सी, ठीक है। और सिग्मा टी जो है सिग्मा सी भी के बराबर होता है, ये आपको पता है, इसको भी हम लोग इतना ही लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दो, देखो पी मैक्स हमको दे रखा है ऑलरेडी कितना 3.5 दे रखा है हमको ऊपर, डी भी हमको दे रखा है कितना 150, है ना, तो 150 हमने यहाँ लिख लिया। 2 सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये सी कांस्टेंट है। अब इस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो 4 मान लेते हैं, है ना। अब ये 4 कहाँ से आता है, तो दोस्तों देखिए जब मैंने आपको मशीन की डिज़ाइन बताई थी तब मैंने आपको समझाया था इम्पोर्टेंट वैल्यूज़। अगर हमको बोर की वैल्यू 75 दे रखी है तो हमको सी की वैल्यू 1.5 लेंगे जो हम कांस्टेंट मानते हैं। तो अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हमको 150 दे रखी है बोर की वैल्यू, है ना, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 4 लेंगे सी की वैल्यू। तो ये मैंने कुछ वैल्यू आपको डिज़ाइन करते समय बताई थी। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर जो सी है इसकी वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना 3.5 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना आया, ये इतना आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग दोस्तों हमारे पास जो आंसर आएगा निकल कर, वो कितना निकल कर आ रहा है, अप्रोक्स 10 के आसपास, 10.56 के आसपास आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। कितना 10.56, इसको हम लोग क्या करते हैं 12 mm मान लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस स्ट्रेस निकालेंगे। तो देखिए सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था सिग्मा सी किस तरीके से निकालते हैं, पी मैक्स डी अपॉन 2t, है ना, ये मैंने आपको बताया था। और देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जब मैंने आपको डिज़ाइन बताई थी तब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, हाँ देखो ये नहीं था, हाँ देखो हुप स्ट्रेस या फिर आप सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बोल सकते हो, PD अपॉन 2t बताया था मैंने, तो यही PD अपॉन 2t है। अब इसको यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। पी मैक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.5 है, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 150 है ना, 2 है ये हमारे पास, टी हमारे पास कितना है 12 है मान लो, ठीक है। अब इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 हमारे पास कितना आ गया, एक मिनट कहीं ना कहीं हम लोग गलती करते हैं, तो 3 एक काम करता हूँ ब्रैकेट में करता हूँ इस बार, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 150, ठीक है, ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 21 पॉइंट कितना आया दोस्तों, 21.87 आया। ये हमारे पास कितना आ गया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में सिग्मा सी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो कल जब मैंने सॉल्व किया था तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो क्या बताया था
कि जब हम डी नोड की बात करते हैं तो कितना होता है वो हमको पता है। देखो हम ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो डी नोड होता है क्या होता है, डी प्लस 2t। ये मैंने आपको बताया था कल। तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 150, आपको पता है, ठीक है, प्लस 2, और टी की वैल्यू कितनी है 12। तो अगर आप इसको करोगे कैलकुलेट तो कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास 174 mm, ठीक है। 12 टू 24 और 24, और अगर आप 70 को 150 को ऐड करेंगे तो आपका इतना निकल कर आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और नेट सर्कम्फेरेंस स्ट्रेस के बारे में। तो दोस्तों देखो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर हम निकालते तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते थे। तो सिंपल यही वाला फार्मूला हमको लगाना है और अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। क्या फॉर्मूला होता है कि पी डी स्क्वायर अपॉन डी नॉट का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये होता है पी मैक्स की वैल्यू हमको कितनी दे रखी 3.5, टी हमारे पास 150 है, आपको पता ही है। डी नॉट की बात करूं जो कि हमने अभी निकाला था कितना 174 इसका स्क्वायर, माइनस डी स्क्वायर कितना है 150 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, ये सिग्मा टी से डिनोट करते हैं हम लोग, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी। अभी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 150, ठीक है, ये इतना निकल कर आ गया, डिवाइडेड बाई 174 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, माइनस 150 का स्क्वायर कर देंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, इतना निकल कर आ जाएगा अप्रॉक्स दोस्तों 10.13 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेट सर्कम्फेरेंस स्ट्रेस के बारे में, सर्कम्फेरेंशियल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा सी नेट हमारे पास, सिग्मा सी जो हमारे पास है उसमें से हम लोग म्यू सिग्मा टी माइनस करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, म्यू हमको पॉइजन्स रेशियो दे रखा है, तो सिग्मा सी की वैल्यू हमको पता थी कितनी है 21.88 हमारे पास निकली थी सिग्मा सी की वैल्यू, ठीक है। मी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 0.25, और सिग्मा टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये 10.13। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। देखो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको अप्रॉक्स 19.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग सॉल्व करके देखना, आपको आंसर इतना ही मिलेगा, है ना। आगे पीछे हुआ तो थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हो, अप्रॉक्स में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।